सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। स्मॉग के बादल छट न सके, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी गले और सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। आलूदगी की शरह में इजाफा काबू ना किया जा सका। बुध को भी सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में सफ़े अव्वल पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रिकॉर्ड किया गया। केनाल बैंक पर आलूदगी की शरह 620, DHA फेज 8 में 608 रही। फिदा हुसैन हाउस 534, DHA फेज 2 514 और DHA फेज 5 में AQI 464 रहा। शादरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 464 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्मोक शहरियों को बुरी तरह मुतासिर करने लगी। नजले, जुकाम समेत शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहर के अस्पतालों की OPDs में मरीजों का रश बढ़ गया। डॉक्टर नवाज चिश्ती का कहना है बच्चे स्मोक से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये देखा गया है कि जब से स्मोक आया है तो अस्पताल में कान नाक गले के मरीजों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है और बच्चे भी इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। तो शहरियों से ये दरख्वास्त है कि जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और आंखों को भी कवर करें ऐनक के साथ और गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें। तिबी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। DG माहौलियात सिकंदर ज़ीशान का कहना है स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मौसमी वायरस ने इंग्लिश खिलाड़ियों को बीमार कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स को फूड पॉइजन हो गया। इंग्लैंड के कई स्टाफ मेंबर भी बीमार हो गए। PCB ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के कप की तकरीब रुनुमाई मुलतवी कर दी। मज़ीद जानेंगे रोजीना अली की रिपोर्ट में। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक होगा या नहीं, फैसला आज होगा। PCB और इंग्लिश बोर्ड हुक्काम के इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड का सुबह फिर तिब्बी मुआयना किया जाएगा। इंग्लिश क्रिकेटर फिट ना करार पाए तो टेस्ट मैच जुमे से शुरू होगा। एलामिया के मुताबिक रावलपिंडी टेस्ट 5 रोज़ा ही होगा। कराची और मुल्तान टेस्ट की तारीखें भी तब्दील नहीं की जाएंगी। और पाक इंग्लैंड पहले टेस्ट के हवाले से ये फैसला आज सुबह होगा। इंग्लिश टेस्ट स्क्वाड का सुबह के टाइम फिर से तिब्बी मुआयना किया जाएगा और अगर इंग्लिश क्रिकेटर्स फिट करार नहीं पाते तो उसके बाद टेस्ट मैच जुमे से शुरू होगा। एलामिया जो जारी किया गया उसके मुताबिक रावलपिंडी टेस्ट 5 रोज़ का ही होगा, कोई कमी नहीं की जाएगी दिनों में और कराची और मुल्तान टेस्ट की तारीखें भी तब्दील नहीं की जाएंगी। तो PCB और इंग्लिश बोर्ड हुक्काम के इजलास के बाद ये एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत को भी बरकरार रखने का ऐलान। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। डीजल की प्राइस 235 पे 30 पैसे नो चेंज बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत 224 पे 80 पैसे, कोई तब्दीली नहीं, बरकरार रहेगी। केरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपए की कमी के साथ 181 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। अभी 191 रुपये 83 पैसे है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की जो कीमत है इस वक्त वो 186 रुपये 50 पैसे लीटर है। 7.5 रुपये की कमी के साथ वो 179 यकम दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। FPR को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मौसूल हुई हैं टैक्स एसोसिएशन से भी, बिजनेस कम्युनिटी से भी और फ्लड इफेक्टेड एरिया से भी। तो इसमें फ़ैसला किया गया है कि इसमें 15 दिन की मज़ीद तौसी कर दी जाए, यानी यकम दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसी की जा रही है। कराची में हुर्मत सूद सेमिनार में मुफ्ती तकी उस्मानी ने सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए 4 निकाती करारदाद पेश कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत के ऐलान से सूदी निज़ाम के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बोले सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इसी बारे में देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। हुर्मत सूद के मौजू पर तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम और बिजनेस कम्युनिटी का सेमिनार FPC कराची के मरकजी दफ्तर में हुआ। वफाकी शरी अदालत के सूद की लानत खत्म करने के हवाले से हालिया फैसले और उस पर अमल दरामद कराने पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से आइंदा का लाएअमल तय करने और बैंकर्स और ताजिर बरादरी को मुतवज्जा करने के लिए हुर्मत सूद सेमिनार के उन्वान पर मुल्क भर के तमाम मकतब फ़िक्र के जिद्दत उलमाए कराम, मुल्क के मरकजी दीनी क़यादत, मालियाती इदारों के सरबराहान और बिजनेस कम्युनिटी के मुमताज़ रहनुमाओं का
एक नुमाइंदा इज्तिमा मरकज़ इक़्तिसाद इस्लामी ने इनेकाद किया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा कि हुकूमत के ऐलान से सूदी निज़ाम के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों से पुरजोर मुतालबा करता है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तरह वो भी अपनी अपीलें फौरन वापस लेकर अपने निज़ाम को सूद से पाक करने की कोशिश में लग जाएं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये पाकिस्तान के आइन का बुनियादी हिस्सा है कि यहाँ शरीयत के खिलाफ कानून साजी ना हो। सूद पर मबनी निज़ाम मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है। अकाबरीन की जो आरा है हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और बानी पाकिस्तान की फिक्र की रोशनी में भी इस तरफ मुअस्सर इक़दामात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सूदी निज़ाम से निजात दिलाना एक अजीम सुन्नत को जिंदा करना है। हकीकी आज़ादी उस वक़्त होगी जब माशी तौर पर हम अपनी कौम को आज़ाद करने में कामयाब हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि शरीयत ने सूद की ममानियत की है। ये भी कहा कि सूद के खात्मे का काम 5 साल में मुमकिन है, मगर रफ्तार तेज करना होगी। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं एक हफ्ते में, एक महीने में इसको सारा टर्न 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है, यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े सर। उल मसूद सेमिनार से मुफ्ती मुनीबुर रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वफाकी वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर, प्रोफेसर साजिद मीर, शाह उवैस नूरानी, डॉक्टर हुसैन अकबर, दीगर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स, बिजनेस कम्युनिटी के कायदीन ने खिताब किया। मुल्क में इस्लामी बैंकारी और फाइनेंशियल निज़ाम के फ़रोग के लिए सालाना इस्लामिक फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इदरीस मेमन का कहना था कि मुल्क में इस्लामी बैंकारी को फ़रोग देना है। बड़ी कंपनियां इस्लामी मॉडल बैंकिंग से दूर हैं, इनको इस तरफ लाना होगा। कराची से देखिए हबीब खान की रिपोर्ट। मैरियट होटल कराची में 11वीं इस्लामिक फाइनेंस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ का कहना था कि इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ गाड़ियों की फरोख्त तक महदूद है। बड़ी कंपनियां इस्लामिक मॉडल बैंकिंग से दूर हैं, उनको इस तरफ लाना होगा। जो रियल बिजनेसमैन है, जिसको बिजनेस फैसिलिटी का, फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इस्लामिक मोड लेना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उस हल्के में काम कम है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस तरफ सोचती भी नहीं है। हमें इस तरफ यकीनी तवज्जो करनी चाहिए एंड वी शुड, अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें एज अ चेंबर वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। इंडोनेशिया के कौंसलर जनरल जॉन कॉनकोर्ड ने कहा, पाकिस्तान ने इस्लामी बैंकिंग के लिए अहम इकदाम किए। आज पाकिस्तान की बैंकिंग का 18% इस्लामी बैंकिंग के जरिए हो रहा है। इंडोनेशिया में इस वक्त सिर्फ 8% पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। I read that Pakistan grow more than 30% annually. So this is very impressive progress and contribution of Islamic Bank Indonesia only 8% to the national banking sector, comparing to Pakistan around 18% to the national banking sector. So this is show how we slowly develop. कॉन्फ्रेंस में बैंक इस्लामी के सदर आमिर अली समेत मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कायद मिल्लत लियाकत अली खान के बेटे अकबर लियाकत अली इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अकबर लियाकत अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार उनकी रिहाइशगाह पर उनके भतीजे कमाल अली खान के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे लेंगे। जी शुएब। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के साहबजादे अकबर अली ख़ान इंतकाल फरमा गए हैं। वो तवील अरसे से जो है वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अब से कुछ देर कबल जो है उनका इंतकाल हुआ है। मैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनके करीबी अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। कमाल लियाकत अली ख़ान उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी नमाज जनाजा से मुतालिक जो है अब तक क्या फ़ैसला किया गया है, उनकी नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी। जी कल 4:15 पे असर के वक्त पे सुल्तान मस्जिद फ़ेज़ 5 DHA से नमाज जनाजा आगे फिर हम फ़ेज़ 8 DHA ग्रेवयार्ड में उनको दफन करेंगे। कितने अरसे से वो बीमार थे? जी तकरीबन 3 साल से, लास्ट 6 महीने में काफ़ी वीकनेस आई है उनमें और अभी संडे को भी हम काफ़ी ठीक ठाक बैठे रहे उनके साथ।
काफ़ी बातें हुई हैं, चाय पी है। आज अनफॉर्चुनेटली बस वो डायलिसिस 3 मरतबा हफ्ते में जाते थे, आज डायलिसिस के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आई है, तो हम स्ट्रेट अवे उनको आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे ले गए थे इमरजेंसी पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिवाइव सही तरह से वो रिवाइव नहीं कर सकें और वो अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था, वो तवील अरसे से जो है ज़ेरे इलाज थे, अब से कुछ देर कबल जो है उनका इंतकाल हुआ है। उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल बाद नमाज असर अदा की जाएगी, जबकि उनकी आखिरी रसूमात, उनकी तदफीन जो है वो फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। जी ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में कायम रोमानिया के सफारत खाने में कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें रोमानिया के सफ़ीर निकोलाई गोया ने दीगर ममालिक के सफ़ीरों और मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान ताल्लुकात नई राहों की तरफ गामज़न हैं, जो मुस्तकबिल में और मजबूत होंगे। तकरीब की तफसील बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल मुल्क। जी मोहसिन। रोमानिया और पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत गहरे हैं। इस वक्त नेशनल डे की तकरीब जारी है। हमारे साथ जो रोमानिया के एम्बेसडर हैं निकोला गोया, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट इट्स important evening for us, is important day for us. 1st of December is the day 1918 when all the centuries long dream of Romanians to live inside the same boundaries has been accomplished. Well, the relations between Romania and Pakistan are robust, are very good, politically, economically, culturally, in every possible aspect. We are doing very well, are result oriented, and we are having a good number in trade. We have a good cooperation in corvettes producing in Romania, in machineries, and I myself, personally speaking, I think Pakistan is my house, is my home. Thank you very much. Pakistan and Romania relations going out of the place. They are developing. Pakistan, Romania, दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ठीक है जी, हर जगह पर इस वक्त पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात हो रही है और मौजूदा आने वाली गवर्नमेंट या बिलावल भुट्टो के आने के बाद ये रिलेशंस मजीद मजबूत होते दिखा रहे हैं, जिसका ये एग्जाम्पल हर जगह पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।